के अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बैंक का आपका क्वेश्चन है। अगर इसका पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये ऊपर में रीजनिंग है, यहाँ से हम 64 नंबर से आपको हम साइंस और जीके को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, वो कौन हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जान लीजिए, क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को सहयोग करता है तथा फोटोन ऊर्जा को अवशोषण में बढ़ा देता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में पौधा की पत्तियों का हरा रंग भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में बनाती है। ठीक है, उसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, मुक्त करती हैं। इसके साथ साथ इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये है आपका केरल राज्य में। कहाँ है आपका, केरल में अवस्थित है। ठीक है, केरल में अवस्थित है। उसके साथ साथ हम याद रखेंगे, इसको भी आप याद रखिएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड, जो कि फूलों की घाटी उत्तराखंड, जो कि चमोली जिले में स्थित है। कहाँ है, चमोली जिले, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद कोडरमा की घाटी कहाँ है आपका, झारखंड में। कोडरमा की घाटी कहाँ है आपका, झारखंड में। उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोंकण तट, जो कि पश्चिमी घाटी का उत्तरी भाग है। क्या है, कोंकण तट क्या है आपका, पश्चिमी घाटी का जो कि उत्तरी भाग है। उसके साथ साथ आप रखिएगा झुमरी तरैया, जो कि कहाँ स्थित है, झारखंड राज्य में। कहाँ है आपका, झारखंड राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर जो है कि अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा मांडवी नदी पर। कौन सा, मांडवी नदी पर अवस्थित है। इसके साथ साथ अब ये भी याद रखिएगा कि जो है कि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मूल ताप्ती से निकलती हैं और ये कहाँ गिरते हैं, खंबत के खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सूरत जो है कि ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत क्या है, ताप्ती नदी के किनारे जो है कि अवस्थित है। उसके साथ आप याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है कि विंध्याचल पर्वत से जो है कि श्रेणी से स्थित जो है कि अमरकंटक नामक स्थान में जो है निकलती है और ये कहाँ गिरते हैं, खंबत की खाड़ी में गिर जाती है। को भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, सूक्ष्म छिपोक, जिसे हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, कुपोषण कहते हैं। मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी के कारण होता है। यानी कुपोषण जो है कि किस विटामिन के कमी के कारण होता है, ये हो जाएगा आपका विटामिन डी। किसके कारण, विटामिन डी के कारण। इसके साथ साथ इस विटामिन डी के कारण क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैरीफ्लोर विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके साथ साथ विटामिन डी की कमी से कौन सी, विटामिन डी से रिकेटस होता है। क्या होता है, विटामिन डी से रिकेटस होता है, जिससे अस्टिमेलेशिया रोग भी होता है। इससे क्या होता है, अस्टिमेलेशिया रोग भी होता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पराबैंगनी किरण द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की सहायक होती हैं। किसे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से सहायक होती हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है आपका, मछली है, तेल है, मछली का तेल, उसके बाद दूध, अंडा, ये सब ये जो है कि आपका विटामिन डी का स्रोत है। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके साथ हड्डियों की मजबूती किसके लिए, किस विटामिन के कारण होता है, तो वो होता है आपका विटामिन डी के लिए। विटामिन डी अनिवार्य है हड्डियों के मजबूती के लिए। और साथ में इसको याद रखिएगा कि विटामिन डी एक हार्मोन भी है। विटामिन डी एक क्या, हार्मोन भी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो है कि क्या आपका परिणाम है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका होगा आपका मरामस, जो कि बाल क्षय रोग कहा जाता है। क्या कहता है, बाल क्षय रोग, इसे मरामस भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास जो है कि रुक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहा जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है आपका, मरामस आदि रोग होता है। क्या होता है, मरामस आदि रोग। मरामस आदि रोग को क्वाइक्यूरक की नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ में मुरामस रोग में जो है कि बच्चों की मांसपेशियों में ढीली हो जाती है। मांसपेशियों की क्या होते हैं, ये जब रोग होती हैं तो बच्चों में तो क्या होता है कि मांसपेशियां उसका ढीली हो जाती हैं। उसके साथ साथ आप याद रखिएगा
प्रोटीन संवहन, अनुवांशिक, जैविक आदि क्रियाओं में भी सहायक करती हैं। कौन करती हैं? तो मुरामस रोग करती हैं, जिसे कुपोषण के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होता है, किस स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंटार्कटिक के कैंप में। अंटार्कटिक के कैंप में क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर पृथ्वी पर घूर्णन गति करने पर, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति करने पर जी का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके साथ साथ पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है, उसका घट जाता है। जी का मान क्या होता है आपका, घट जाता है। और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है आपका, न्यूनतम होता है। जी का मान जो है कि विषुवत रेखा पर क्या होता है आपका, न्यूनतम होता है, इसको भी याद रखिएगा। जी का मान जो है कि पृथ्वी के सतह पर कितना होता है, तो वो होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जी, बड़ी जी का मान क्या होता है, बड़ी जी का मान क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए, शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग प्रकोप होती है, यानी शरीर के किस अंग को खराब होने पर मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है, कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका पैक्रियाज या अग्नाशय, पैक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, ये जब खराब हो जाती हैं तो मधुमेह रोग हो जाती हैं। इसके साथ साथ इसको भी आप याद रखिएगा कि अग्नाशय में स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त स्राव का नियंत्रण करता है। क्या करता है कि अग्नाशय में स्रावित इंसुलिन हार्मोन जो रक्त स्राव का जो है कि क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसको भी याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने, किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। किस वर्ष किया था? 1921 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है ईबोला। ईबोला क्या है आपका? ईबोला एक प्रकार का क्या है आपका, ये वायरस है। ईबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है। ये वायरस जो है कि अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो, बेसिन आदि क्षेत्र के से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका महादेश के लीबिया, चाड, कांगो, बेसिन आदि क्षेत्र से शुरू हुआ था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथ में रखिएगा स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है। स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है। इसका जो होता है क्या वायरस का नाम, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है घेघा रोग। ठीक है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यतीत हो सकता है, किस क्षेत्र में व्यतीत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहाड़ियों के क्षेत्र में। कहाँ होता है आपका? पहाड़ी के क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी रखिएगा याद कि समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने के से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा क्या होता है? कम जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में इन्हीं कारण से भूमिगत जल के आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है और घेघा रोग प्रायः समुद्री तटीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता और मिक्सडा और हाइपोथायरॉयडिज्म आदि रोग कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या का, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये आपका यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ होता है आपका? यकृत में होता है। आप याद रखिएगा यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से लेकर 2 kg, 1.5 से लेकर 2 kg के बीच होता है। ठीक है, पित्त जो है कि स्रावित कहाँ होता है आपका? यकृत द्वारा। पित्त जो है स्रावित कौन करता है? यकृत के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वो भी आपका यकृत होगा। ठीक है, यकृत होगा। उसका वजन कितना है आपका? 1.5 से लेकर 2 kg, 1.5 से लेकर 2 kg तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग से वाहक है? किस रोग की वाहक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका फाइलेरिया। किस रोग का कारण है? तो ये आपका फाइलेरिया रोग का कारण है। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है और फाइलेरिया रोग जो है कि फाइलेरिया बोनेक्रिफाइट नामक कृमि से होता है। क्या होता है? बोनेक्रिफाइट नामक कृमि से होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ आप इसको भी याद रखिएगा कि इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी
जाना जाता है। इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलता है, समदाब रेखीय निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करते हैं? समदाब रेखीय निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समान वायुमंडलीय दाब को। किसको? समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा, समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान में को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। क्या कहता है? रेखा को कहा जाता है। समलवन रेखा किसको कहते हैं? वह रेखा जो मानचित्र के समान लवणता वाली रेखा को समलवन रेखा कहा जाता है। और समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? समान वर्षा वाले स्थान से स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में कौन सी समाहित होती है? कौन सी नदी? वो आपका लूनी नदी। कौन सा? आपका लूनी नदी समाहित होता है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, लूनी नदी की लंबाई कितना है आपका? 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक होती है। लवणता की मात्रा क्या होता है आपका? अधिक होती है। इसको भी याद रखिए। अगर पूछ दिया जाए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी से निकलती है और ये कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है, यानी कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा आपका गला में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो गला में पाए जाते हैं। थायराइड ग्रंथि एक अंतस्रावीय ग्रंथि है। क्या? अंतस्रावीय ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मेंटोबोलिज्म को बढ़ा देता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि हड्डियों में पेशी यानी पेशीय लैंगिक या मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड। क्या आपका? सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और वान झील की लवणता कितना है आपका? 330। कितना? 330%, 330%। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का प्रयोग अग्निशामक यंत्र या बेकरी उद्योग और प्रतिकारक आदि के रूप में किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। साथ में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग डेयरी उत्पादकों के खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उनके ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है? उनके ताप पर जो है कि निर्भर करता है। साथ साथ में ये भी याद रखिएगा, तार जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है उतना ही वो लाल रंग होगा। कितना होता है? वो उतना ही लाल रंग होता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि वह तार जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है तो उसका जो है रंग क्या होता है? नीला होता है। और सूर्य के पृष्ठ ताप कितना होता है आपका? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण से इसका रंग पीला होता है। इसी कारण से इसका रंग क्या होता है आपका? पीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? चलिए, नेक्स्ट रहा आपका डॉक्टर बोरलॉन्ग किस देश से है? तो ये आपका अमेरिका का है। कहाँ से? आपका अमेरिका का है। साथ में इसको याद रखिएगा, ये अमेरिका का है। और ये जो है कि आपका ये जो है गेहूं का उन्नत किस्म का विकसित किया था। किसने किया था? बोरलॉन्ग जो है कि मेक्सिको में एक गेहूं के उन्नत किस्म का विकसित किया था। साथ में याद रखिएगा, बोरलॉन्ग को पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कृषि के क्षेत्र में दिया गया था इसको। ठीक है, बोरलॉन्ग को 1972 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और साथ में आप ये रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट के जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में आप इसको याद रखिएगा कि जिस खाद्य पदार्थ को स्टार्च होता है उस पर जो है कि आयोडीन की कुछ बूंदे डालने पर उनका रंग कैसा हो जाता है? काला और नीला हो जाता है। क्या होता है? काला और नीला हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2, 2:1 के अनुपात में होता है। इसको भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कितना होता है? 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति करती है। और साथ साथ में आप रखिएगा 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितना कैलोरी की मात्रा होती है? 4.2 कैलोरी का 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। मोनोसेकेराइड और उसके बाद डाइसेकेराइड्स, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज को मोनोसेकेराइड कहते हैं और सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सेल्यूलोज को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? किससे उन्मूलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 17। कितना? अनुच्छेद 17। उसके बाद अगर हम याद करें, बात करें अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि समझ क्षमता के अधिकार के लिए अनुच्छेद 14 को किया जाता है। और 15 की बात करें, धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग, ये सब जो है कि आपका 15 पर है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 18 की, 18 में क्या है? सभी यानी कि अंतर्गत सभी प्रकार के वंशागत उपाधियों का क्या होता है? अंत हो जाता है, समाप्त कर देता है। ठीक है। 18 में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या होता है आपका? CSO4 × ½ H2O। इसका सूत्र क्या होता है? CSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा में पट्टी लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और छत में दीवार को चिकना करने के लिए मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके साथ साथ अब रखिएगा याद, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। उसके साथ साथ आप ये भी रखिएगा याद कि टेबल साल्ट का सूत्र क्या होता है आपका? NaCl। क्या होता है आपका? NaCl होता है। ठीक है। टेबल साल्ट। पोटास एलम का सूत्र क्या होता है आपका? K2SO4 × Al2SO4 के होल 3 × 24H2O। इसको भी याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है आपका? NaHCO3। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? यानी गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हॉलस्टाइन फ्रीजियन। ये एक प्रकार का कहाँ का प्रजाति है? तो ये एक प्रकार का गाय का नस्ल है जो कि डेनमार्क की प्रजाति है। कहाँ का? डेनमार्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये डेनमार्क में पाया जाता है। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत के अवधि 5 वर्ष को निर्धारित इसकी गणना यानी किसकी गणना में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही से की जाती है। कब से की जाए? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही की जाती है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है राज्यसभा के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय का राष्ट्रीय महत्व को होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है उसको देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नंदगढ़ के सिंह से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बोल रहा है आप सभी को क्या, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध
वैध मतों का जो है कि प्राप्ति नहीं होगी तो वो अपना जो है कि जमानत राशि जो दिया जाता है वो खो देगा। कितना होना चाहिए, 1/6 से कम प्राप्त होगा तो वो अपना मतलब जो जमानत यानी जो जमा राशि किया था वो आपका खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था आपका? बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, यानी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद इसमें बैठे थे, इसमें जो है कि इसमें प्रथम बैठक में कितने व्यक्ति शामिल थे? तो 72 व्यक्ति शामिल थे। कितना? 72 व्यक्ति शामिल थे। साथ में ये रखिएगा स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कि 1948 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, यानी कि जयपुर कांग्रेस अध्यक्षता, जयपुर के अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस सभी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। क्या करता है? विपक्ष दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य की लोकसभा होनी चाहिए? कितने लोकसभा होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो होना चाहिए 55। कितना होना चाहिए आपका? 55 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगी? कितने दिन माना जाएगी? तो वो 7 दिन तक प्रभावित माना जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? कब संपन्न कराया गया था? तो आप सभी को अभी जस्ट बताएं तो कब सुना गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1952 ईस्वी में किया गया था। मनरेगा योजना के प्रत्यक्ष और अर्ध प्रत्यक्ष मजदूरों को मजदूरी के केंद्र के राज्य के व्यय को अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 75:25। 75:25। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुए? 2 युद्धों के कारण के प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा कौन सा योजना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलेंगे, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था आपका शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पूछे कहाँ हुआ था? सोनपुर में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 17 नवंबर 1929 में हुआ था। 17 नवंबर 1929 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1936 में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण को रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका दीनबंधु। कौन सा? दीनबंधु मित्र था। कौन था आपका? दीनबंधु मित्र था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो है नील दर्पण 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। किस वर्ष लिखा गया था? 1859 ईस्वी में लिखा गया था। नील दर्पण में बंगाल के नील कृषकों को गाया था। कौन गाया था? नील कृषकों ने गाया था। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी द्वारा बनाया गया था। किस बार? 1913 ईस्वी में बनाया गया था। नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायतीय राज से है? किसका संबंध पंचायतीय राज से है? तो ये होगा आपका बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज से संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर होगा। ये जो है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, जो पंडित PJL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। और राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की संबोधित की थी। और साथ में ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। साथ में यह रखिएगा, भारत में स्थानीय शासन को जनक
किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, समुदाय विकास का कार्यक्रम सहारा था। समुदाय विकास का कार्यक्रम का सहारा था, किसका था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका, लोक भागीदारी, लोक भागीदारी का, लोक भागीदारी का। ठीक है, ये कब ईस्वी से शुरू हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 से ये विकास शुरू हुआ था। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है कि अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रखंड को विकास कार्य का केंद्र बनाया गया था। कब बनाया, विकास कार्य का केंद्र बनाया गया था 1952 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यह योजना अधिक सफल नहीं रह पाया, यानी कि ज्यादा ये सफल नहीं रह पाया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रीड का परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, क्रीड का परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1985 से। कब से, 1985 से दिया जाता है, 1985 से दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्हें की कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाई हो, यानी जो भी कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाई हो उसे द्रोणाचार्य के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य महाभारत के महान प्राचार्य जो कि गुरु थे, कौन थे, गुरु थे। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार 1961 में, कब दिया जाता है, 1961 में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, दिया जाता है। उसके बाद क्या दिया गया था, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न जो कि उसका नाम बदल के कब जो है कि मेजर ध्यान खेल रत्न रखा गया था, किस वर्ष, 1992 से दिया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत 2002 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में, यानी किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल 19 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो वो आपका ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी जो है कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में ही प्राप्त किए थे। भारत जो है कि हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था, तो 1980 में। कब जीता था, 1980 में जो है कि ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, ओलंपिक में प्राप्त हुआ था, मेक्सिको के ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट मैग्सेसे पुरस्कार रेमन पुरस्कार के नाम पर दिया जाता है, ये किस देश के राष्ट्रपति को दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका फिलीपींस के राष्ट्रपति, किसको, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर होगा आपका कतर में। कहाँ किया गया था, कतर में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता था, तो फ्रांस ने जीता था। किसने जीता है, तो वो फ्रांस ने जीता था। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, फ्रांस जो है कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 1998 में जीता था। कब जीता था, 1998 में जीता। और उसके साथ साथ फीफा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में हुई थी। 1930 में प्रथम फीफा कप उरुग्वे ने जीता था। किसने, उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये अफ्रीका में। कहाँ, आपका अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक है, अगर सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर अमेरिका के अनेक देशों में फैला हुआ है, उसके साथ साथ ये भी याद करते हैं, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, विश्व का जो है कि सबसे बड़ा मरुस्थल को सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है आपका, तो ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके साथ साथ भारत के मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार है। कितना है, थार। इसका जो है कि कितना किलोमीटर है, इसका है आपका 2,60,000 वर्ग किलोमीटर भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ। थार मरुस्थल का सर्वप्रथम विस्तार जैसलमेर के जिला में, जो कि जैसलमेर जिला में परमाणु परीक्षण केंद्र जो पोखरण में स्थित है। कहाँ, पोखरण में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, डूरंड रेखा किसको किसको जो है कि सीमा बनाती है? तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। उसके साथ आप रखिएगा रेड क्लिफ किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ आप याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सारथी को। किसको? कैलाश सारथी को। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का है? ये इसका राइट आंसर होगा आपका असम का। किसका? आपका असम का। असम का लोक नृत्य क्या है? आपका बिहू है। उसके साथ साथ आपका पोगल क्या है? पोगल तमिलनाडु का। पोगल का तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? आपका पोगल है, इसको भी याद रखिएगा। केरल की बात करें, केरल का लोक नृत्य क्या है? आपका ओमन है। क्या? ओमन भी केरल का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? आपका रंगोली है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? आपका रंगोली है। उसके बाद राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? आपका मेहंदी है। क्या है? मेहंदी है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरू का राजधानी क्या है? आपका पेरू का राजधानी क्या है? आपका लीमा। पेरू का राजधानी क्या है? आपका लीमा। पेरू का राजधानी क्या है? आपका लीमा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया वह कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है जो अभी बंद हो गया? वो आपका यूक्रेन में। कहाँ? आपका यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन में स्थित है, ठीक है, वो यूक्रेन में स्थित है। इसको साथ साथ आप ये भी रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? आपका जापान की मुद्रा क्या है? आपका येन है। जापान की मुद्रा क्या है? आपका येन है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? ग्रीनलैंड मुद्रा का नाम क्या कहा जाता है? क्रोन कहा जाता है। उसके बाद रूस के मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपका रूबल कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पेरू का मुद्रा का नाम क्या है? आपका न्यू सेल जो है कि पेरू का मुद्रा का नाम है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? आपका यूरो है। क्या? आपका यूरो, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत को पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया, कौन सा चक्रवात? इसका राइट आंसर है आपका नीलोफर चक्रवात जो है कि भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि चक्रवात निवांतवाद के उच्च दाब के भारी अंतर के कारण आती है। किसके कारण आती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब के भारी अंतर के कारण चक्रवात आती है, इसको भी याद रखिएगा। हुदहुद यानी हुदहुद नामकरण जो है कि यमन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यमन द्वारा। ये हुदहुद एक प्रकार का चक्रवात है जो कि ये नाम जो है कि एक पक्षी के नाम पर रखा गया था। किसने कब नामकरण किया गया था? कौन किया था? यमन ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत में जो है कि उड़ीसा जो है कि चक्रवात से बहुत ज्यादा जो है कि प्रभावित होता है, इसको भी याद रखिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? किसने लिखे थे? खुशवंत सिंह। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। इसके साथ साथ ये भी रखिएगा, खुशवंत सिंह का एक और बुक है, क्या आपका? वरेली एट सी जो है ये भी यही ने लिखे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी रखिएगा कि खुशवंत सिंह भारत के चर्चित पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। कौन है आपका? अब्दुल कलाम। कौन है आपका? अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम है। इसके साथ साथ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम जो है कि इसका मतलब ये पुस्तक को लिखी थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत एक खोज पुस्तक अहमदानगर किला जिले के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज किनके लेखक है? इसका राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा देश सुगर वाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? सुगर वाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना था, कौन सा देश जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो जानता है आपका क्यूबा। क्यूबा जो है कि सुगर वाउ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आज ये भी याद रखिए, भारत चीन की सबसे अधिक जो है कि मिले कहाँ होते हैं? अधिक मिले महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? अधिक मिले महाराष्ट्र में होता है। गन्ना का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना की जन्मभूमि भारत में को माना जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और चीनी में जो है कि आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
अधिक होती हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका जल का घनत्व कितना तापमान पर सार्वधिक होता है। जल का घनत्व कितना तापमान पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका सूत्र क्या होता है आपका H2O होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक है, 1945 में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, उसी समय हुआ था। यूएनओ के वर्तमान में कितने देश हैं, 193 सदस्य, 193 देश जो है कि सदस्य हैं उनका। यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, चीन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन, और उसके साथ साथ अमेरिका है, यानी चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, ये उसका अस्थायी सदस्य यानी अस्थायी सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे। भारत के आजादी के समय भारत के वायसराय कौन से, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसको भी याद रखिएगा। स्वतंत्र के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, इसको भी याद। आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। कौन से, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, इसको भी याद रखिएगा। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठबंधन शामिल हुए थे। कौन से किए थे, A.O. ह्यूम ने, किसने, A.O. ह्यूम ने, ठीक है, ये शामिल हुए थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी आपका कहाँ है, तो ये आपका नियपायताव है। कहाँ आपका, नियपायताव। म्यांमार की राजधानी का आपका नियपायताव है, ठीक है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमन उपन्यास के लेखक कौन है आपका, भीष्म सहनी। कौन है आपका, भीष्म सहनी है। उसके साथ साथ प्रेमचंद्र की बात करें तो ये गोदान का लेखक कौन है, प्रेमचंद्र को कालम का जादूगर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया था। किस खिलाड़ी को किया गया था, ये किया गया था आपका विश्वनाथ आनंद को। किसको, विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। यह जो है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991 के 92 के विश्वनाथ को दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत जब आजाद हुए थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1857 के समय ब्रिटेन के पॉर्मस्टान प्रधानमंत्री थे। कौन थे, पॉर्मस्टान प्रधानमंत्री थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री ब्रिटेन का था। कहाँ का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था लॉर्ड जॉर्ज ने था। कौन था, लॉर्ड जॉर्ज ने थे, इसको भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वालरोप, जो कि विश्व का प्रथम PM था ये, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है आपका, तो ये आपका शक्तिकांत। कौन सा, शक्तिकांत दास है, ठीक है, शक्तिकांत दास है, इसको भी याद रखिएगा। 11 दिसंबर 2018 के जो है RBI का कौन सा जो गवर्नर था, तो वो था आपका शक्तिकांत दास। अगर हम 2016 की बात करें तो ये सितंबर में कौन था, तो ये था आपका रघुराम रंजन। कौन था आपका, रघुराम रंजन था, ठीक है, 2016 की बात कर रहे हैं, ये 2016 की डाटा है, ठीक है। अगर 2018 की डाटा की बात करें, 2018 में कौन है आपका, तो ये 11 सितंबर 2018 को गवर्नर कौन था, शक्तिकांत दास था, ठीक है, शक्तिकांत दास था। उसके साथ साथ अगर हम RBI की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में, इसका मुख्यालय कहाँ आपका, मुंबई में है, इसको भी याद रखिएगा। RBI का भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि सभी बैंक पर नियंत्रण रखता है। RBI एक जो है कि केंद्रीय बैंक है जो कि सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ललिता कुमार मंगलम है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका भारत और चीन के बीच
पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हुआ था आपका 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति एसएम स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अंग सान सू की एनएलडी के नेत्र किस देश को संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कि किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी जस्ट बताएं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1932 में हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात में। कहाँ आपका? गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राज रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? किस रियासत से जुड़े हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका त्रावणकोर से ये जुड़े हैं, त्रावणकोर से जुड़े हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ? अमरकंटक से हुआ है, तो ये आपका होगा सोन के साथ साथ नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। अगर सोन दिया हुआ तो सोन आंसर है, नर्मदा होगा तो नर्मदा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आपका ये निम्नलिखित में से किसी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, किसने किया था? तो वो आपका हेनसोंग ने किया था। किसने? हेनसोंग ने किया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था पूर्ण स्वराज के संकल्प? तो ये पारित किया गया था आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन के संबंध 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? चलिए अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर आप बचा आपका मैथ और रीजनिंग का कुछ सवाल है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से बना लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।